यहाँ बेटा मैं प्रीवियस ईयर जेईई मेन में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इक्वल टू गिवन है आपको एंड द लेटेंट हीट ऑफ आइस गिवन है 100 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज प्लेस्ड इन 200 ग्राम ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस द अमाउंट ऑफ आइस दैट विल बी मेल्ट्स एज द टेम्परेचर ऑफ वाटर रीचेज 0 डिग्री सेल्सियस इज क्लोज टू। तो बेटा हम जानते हैं हीट लॉस्ट इजकल टू हीट लॉस बाई वाटर जो होगा हीट गेन बाई द क्या होगा आइस, क्योंकि वाटर जो है बेटा हीट क्या करेगा लॉस करेगा एंड हीट गेन कौन कर रहा है आइस कर रहा है। सो दिस इजकल टू आंसर अगर हम देखें तो हीट लॉस्ट बाय द आइस, तो मास ऑफ वाटर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एंड चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर इजकल टू दिस इजकल टू लेटेंट हीट, क्योंकि जो आइस चेंज करता है बेटा एक फेज जब चेंज करता है तो वहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, लेटेंट हीट आता है, उसको लेटेंट हीट बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि जब आइस कन्वर्ट होकर के वाटर में जब कन्वर्ट होता है बेटा तो टेम्परेचर उसका कांस्टेंट रहता है और वहाँ पे मास ऑफ आइस इंटू लेटेंट हीट ऑफ आइस आ जाएगा बेटा। सो सबकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। सो दिस इज़ 200 अपॉन 1000, क्योंकि केजी में हमने कन्वर्ट कर दिया 4200 इंटू 25 माइनस 0 एंड दिस इजकल टू एम आई इंटू कितना हो जाएगा 3.4 इंटू 10 पावर कितना 5। सो दिस इज कल टू 21000 इज कल टू एम आई इंटू 3.4 इंटू 10 पावर कितना 5। सो दिस इज व्हाट इज एम आई बेटा, तो एम आई इज कल 21000 डिवाइडेड बाई 3.4 इंटू 10 पावर कितना 5। सो दिस इज कल टू 0.0617 क्या हो जाएगा के जी। सो दिस इज कल टू 61.7 कितना हो जाएगा के जी। दिस इज द आंसर बेटा। सो कौन सा आंसर है इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस द डेंसिटी ऑफ डायटोमिक गैस बिकम्स 3 by 2 times ऑफ द इनिशियल वैल्यू द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस इज फाउंड टू बी n टाइम दैट द इनिशियल प्रेशर द वैल्यू। एडियाबेटिक प्रोसेस है बेटा, सबको पता है एडियाबेटिक प्रोसेस में इक्वेशन होता है पीवीट पर गामा इक्वल टू कितना होता है कांस्टेंट होता है। सो वॉल्यूम बिकम्स 1/32 टाइम्स ऑफ इनिशियल, जैसे बोला है बेटा डेंसिटी के बारे में कि डेंसिटी ऑफ द गैस बिकम 32 टाइम्स एंड हम जानते हैं बेटा डेंसिटी जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन कितना वॉल्यूम, तो डेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो जो वॉल्यूम चेंज करेगा बेटा वो 1/32 से कर जाएगा। अगर डेंसिटी चेंज कर रहा 32 टाइम से तो वॉल्यूम 1/32 टाइम से चेंज करेगा। सो बेटा एडियाबेटिक प्रोसेस में पी आई वी आई पर गामा इनिशियल वैल्यू, सो दिस इज इक्वल टू पी एफ एंड वी एफ के पावर कितना गामा। सो दिस इज कल टू 2 पॉइंट के लिए लगाएंगे तो ऐसे ही लगाएंगे। सो गामा इज कल टू कितना हो जाएगा दिस इज 7/5। सो दिस इज कल टू पी एफ अपॉन पी आई एंड दिस इज कल टू हो जाएगा बेटा वी आई अपॉन कितना हो जाएगा वी एफ एंड इसका क्या हो जाएगा दिस इज का पावर गामा। सो दिस इज कल टू 32 वी आई अपॉन वी एफ कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम जो हो जाएगा बेटा इसका 1/32 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, सो 32 के पावर कितना 7/5, इसको जब कैलकुलेट करोगे बेटा तो 1 पॉइंट कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, नहीं 128 आ जाएगा। इसकी वैल्यू जो है आपकी आ जाएगी 128। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपका, प्रेशर कितने से चेंज करेगा द वैल्यू ऑफ एन इज, बोला कितना प्रेशर कितना टाइम्स हो जाएगा एन इज टू 128 हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कार्नोट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन टू रिजर्वायर्स ऑफ टेम्परेचर 900 Kelvin एंड 300 Kelvin। द इंजन परफॉर्म्स 1200 जूल ऑफ वर्क पर साइकिल। द हीट एनर्जी डिलीवर्ड बाय द इंजन टू द लो टेम्परेचर रिजर्वायर इज। कार्नोट इंजन में हम जानते हैं बेटा एफिशिएंसी, ठीक है, कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी के बारे में हमने पढ़ा रखा है आप लोगों को, और उसका हायर टेम्परेचर कार्नोट इंजन ऑपरेट 900 Kelvin एंड 300। तो जो 900 है बेटा वो किसका है सोर्स का, और 300 जो है किसका है वो सिंक का है। इंजन परफॉर्म 1200 जूल कर रहा है बेटा। सो दिस इज कल टू अगर हम देखें सो दिस इज कल टू कितना हो जाएगा सोर्स हो जाएगा 900 Kelvin पे, यह है इंजन, ये वर्क डन देता है बेटा यहाँ पे, और जो सिंक है बेटा वो कितने Kelvin पे है 300 Kelvin पे है। सो वर्क डन इज कल टू कितना होता है दिस इज Q1 माइनस कितना हो जाता है QB, यहाँ से हीट अगर Q1 आया यहाँ पे हीट अगर Q2 चला गया तो वर्क डन इज कल टू Q1 माइनस कितना होता है Q2 होता है। सो दिस इज कल टू बेटा हम जानते हैं दिस इज Q1 अपॉन Q2 इज कल टू होता है T1 अपॉन कितना होता है T2 होता है यहाँ पे। सो दिस इज कल टू वर्क डन है 1200, सो 1200 इज कल टू कितना हो जाएगा Q1 माइनस Q2 हो जाएगा। सो एक इक्वेशन यहाँ से बन गया बेटा, दूसरा इक्वेशन T1 इज कल टू कितना 900 अपॉन कितना 300। सो दिस इज कल टू कितना हो जाएगा 3, मतलब Q1 अपॉन Q2 इज कल टू 3 हो गया। दोनों को जब सॉल्व करेंगे बेटा तो Q2 इज कल टू यहाँ पे आ जाएगा आपका 600 जूल। एक इक्वेशन ये हो गया ना,
कि Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू 3 हो गया। दूसरा इक्वेशन हो गया Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 1200 जूल। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 600 जूल आंसर आपका आएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, द गिवन PV डायग्राम रिप्रेजेंट्स द थर्मोडायनेमिक साइकिल ऑफ एन इंजन ऑपरेटिंग विद एन आइडियल मोनोटोमिक गैस। द अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स इन ए सिंगल साइकिल इज, ठीक है, वॉल्यूम V0, वॉल्यूम 2 V0, प्रेशर P0, प्रेशर 2 P0, ठीक है। आपको यहाँ पे निकालना है अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स इज। तो सबसे पहले तो हीट सप्लाइड इक्वल टू कितना हो जाएगा, सो दिस इज हीट सप्लाइड एंड हीट सप्लाइड इक्वल टू N, दिस इज CV इंटू 2 T0 माइनस कितना हो जाएगा T0, सो एंड प्लस कितना हो जाएगा बेटा NCP एंड प्लस कितना हो जाएगा 2 T0 माइनस कितना हो जाएगा T0 हो जाएगा। क्योंकि आप जो हीट सप्लाई कहाँ कहाँ पे करेंगे, जैसे यहाँ पे ये वर्क डन तो 0 है, जैसे अगर इसका नाम दे दें लेट दिस इज़ ABCD, ठीक है, तो A से B में क्या हो रहा है बेटा, वर्क डन हो रहा है, ठीक है, A से B में क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। C से D में क्या होता है, वर्क डन हो रहा है। B से C में क्या हो रहा है बेटा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो हीट एब्जॉर्ब हो रहा होगा यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे हीट रिलीज हो रहा है, और यहाँ पे D से A जो है तुम्हारा, यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट जो है बेटा आपका यहाँ पे ये नीचे आ गया अभी, हाँ, तो ये जो है बेटा यहाँ पे, एक मिनट इसको इरेज करने दो, ये क्वेश्चन नंबर, हाँ ये हो गया बेटा, सो दिस इज इक्वल टू, इसको इस क्वेश्चन में बेटा, क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन में हम क्या करें, सबसे पहले जैसे हमें देखना पड़ेगा कहाँ पे वर्क डन हो रहा है और कहाँ पे हीट हमें देना पड़ रहा है, ठीक है। PV डायग्राम है ना, PV से हम पहले PT डायग्राम इसका बनाते हैं। तो अगर PT डायग्राम नहीं, PV डायग्राम ही रहने दो, टेम्परेचर भी हम देखें, टेम्परेचर कहाँ पे क्या है, इधर प्रेशर, इधर क्या हो गया वॉल्यूम, ये हो गया आपका। सो दिस इज इक्वल टू जो प्रोसेस है, लेट दिस इज इक्वल टू A, दिस इज इक्वल टू B, दिस इज इक्वल टू C एंड दिस इज इक्वल टू कितना D। यहाँ पे वॉल्यूम कितना है बेटा V0, यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, दिस इज 2 V0, यहाँ पे प्रेशर कितना है P0, यहाँ पे प्रेशर कितना है, दिस इज 2 P0। सो यहाँ पे टेम्परेचर कितना हो जाएगा बेटा, दिस इज T0, PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ पे टेम्परेचर कितना, सो दिस इज 2 T0, यहाँ पे टेम्परेचर कितना, दिस इज 2 T0, यहाँ पे भी हो जाएगा टेम्परेचर। सो अगर हम देखें तो हीट सप्लाइड इक्वल टू कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई हम कर रहे हैं, तो NCV इंटू 2 T0 माइनस कितना T0 एंड प्लस कहाँ पे हीट सप्लाई आप कर रहे हैं, और जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं बेटा वो NCP कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई कर रहे हैं, दिस इज 2 T0 माइनस कितना T0। सो जब वैल्यू पुट करोगे इन सभी की तो ये आ जाएगा आपका N3R T0 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, दिस इज 2 एंड प्लस CB की वैल्यू पुट कर देना हमने 3R/2 एंड प्लस ये आ जाएगा N इंटू CP की जो वैल्यू होती है बेटा 5R/2 होता है, तो 5R/2 इंटू कितना हो जाएगा T0 हो जाएगा। सो टोटल जो हो जाएगा बेटा 13/2 N R इंटू कितना हो जाएगा T0। क्योंकि बेटा यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे हीट आपको सप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे हीट जो है बेटा वो सप्लाई करना पड़ेगा। तो हीट सप्लाइड हमसे निकाला था तो टोटल हीट सप्लाई हमने निकाल लिया। ये कांस्टेंट प्रेशर पे है बेटा, ये कांस्टेंट क्या है वॉल्यूम पे है।